Assalamu alaikum friends. We are going to start a competitive exams MCQ series. These MCQs are mostly repeated in FPSC, PPSC and different competitive exams. तो डिफरेंट एनालिस्ट के मुताबिक जो MCQs PPSC के पास डोजियर होता है वो मोस्टली हर साल 50 to 60% रिपीट होते हैं. सो इन ऑर्डर टू गिव यू पीपल एन अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को एक सहूलत देने के लिए हमने एक MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. तो हम अपने सेशन का फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट MCQs है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है उसका नाम क्या है. तो उस लेक का नाम है लेक सुपीरियर. जैसे कि इसका नाम ही शो कर रहा है, सुपीरियर बड़ी लेक है, ये दुनिया में सबसे बड़ी लेक है. तो दुनिया में जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है उसे हम लेक सुपीरियर कहते हैं. हमारा सेकंड MCQs है कैपिटल ऑफ गाना, और जो कैपिटल ऑफ गाना है वो कौन सा है, और इसके अलावा गाना का जो पुराना नाम था वो क्या था. अगर हम इस कैपिटल ऑफ गाना की बात करें तो गाना की कैपिटल का नाम था आकरा, ACCRA, आकरा. और इसका जो ओल्ड नेम था उसे हम कहते हैं गोल्ड कोस्ट, COAST. नंबर थर्ड MCQs है शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में जो शॉर्टेस्ट डे है वो कब होता है, तो वो होता है 21 जून. नंबर फोर्थ MCQs है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा के ऊपर. हिरोशिमा एक सिटी है जापान के अंदर जहाँ पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था 1945 में, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ड्रॉप किया था. तो उसका नाम है लिटिल बॉय, उसका नाम है लिटिल बॉय. नंबर फिफ्थ MCQs है अबॉलिशमेंट ऑफ खिलाफत. जो खिलाफत है उसकी अबॉलिशमेंट कब हुई है, तो वो हुई है 1924 में, 1924 में इसकी अबॉलिशमेंट हुई है और इसे कमाल अतातुर्क ने की है. अगर हम इन 5 MCQs को एक जो फ़ौरन मतलब अगर रिकॉल करने के लिए इसे समराइज़ करें तो इस तरह कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है उसका नाम लेक सुपीरियर है, गाना के कैपिटल का नाम आकरा है, और इसका ओल्ड जो नेम है गाना का वो है गोल्ड कोस्ट, और ऑस्ट्रेलिया का जो शॉर्टेस्ट डे है वो 21 जून है, और जो हिरोशिमा के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया उसका नाम लिटिल बॉय है, और जो अबॉलिशमेंट ऑफ खिलाफत हुई है वो 1924 में हुई है. हमारा नेक्स्ट MCQs है कि ब्लैक पूल इज़, कि ब्लैक पूल हम किसे कहते हैं. तो ब्लैक पूल इज़ द नेम ऑफ टाउन, ब्लैक पूल एक टाउन का नाम है. नंबर 7th MCQs इज़ कोहे जूदी इज़ प्रेजेंट इन, कि कोहे जूदी जो है ये किस कंट्री में प्रेजेंट है, तो वो टर्की के अंदर प्रेजेंट है. कोहे जूदी इज़ प्रेजेंट इन टर्की. नंबर 8th MCQs है कि कोहे तूर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो सिनाई के अंदर प्रेजेंट है, सिनाई के अंदर प्रेजेंट है. नंबर 9th MCQs इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो सीलोन जो एक नाम था श्रीलंका का पुराना, वो सीलोन श्रीलंका में कब चेंज होता है, मतलब जो श्रीलंका एक न्यू नेम है वो कब अडॉप्ट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो 1972 में अडॉप्ट किया जाता है. नंबर 10th MCQs है कि यूराल माउंटेन्स आर प्रेजेंट इन, कि यूराल माउंटेन्स एक पहाड़ी सिलसिला है जो बहुत फेमस है दुनिया में, तो वो किस कंट्री के अंदर प्रेजेंट है, तो वो रशिया के अंदर प्रेजेंट है. हमारे नेक्स्ट MCQs है कि बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स रशिया फ्रॉम विच कंट्री. तो जो बेरिंग स्ट्रेट है वो रशिया को किस कंट्री से सेपरेट करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेट हम कहते किसे हैं. स्ट्रेट एक नैरो स्ट्रिप का नाम होता है. तो जो एक बेरिंग स्ट्रेट है वो रशिया को किस कंट्री से सेपरेट करती है, तो वो USA से सेपरेट करती है. अगर हम जो इस वाइट बोर्ड पे जो रिटन MCQs हैं अगर उन्हें हम समराइज़ करें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि जो ब्लैक पूल है वो एक टाउन का नाम है, कोहे जूदी टर्की के अंदर प्रेजेंट है, कोहे तूर जो है वो सिनाई के अंदर प्रेजेंट है, और सिलोन जो श्रीलंका का पुराना नाम था वो चेंज हो गया श्रीलंका में 1972 में, 1972 में चेंज हो गया.
जो यूराल माउंटेन्स हैं वो रशिया के अंदर प्रेजेंट हैं, और जो बेरिंग स्ट्रेट है वो रशिया को यूएसए से सेपरेट करती है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है एडम्स पीक इज़ प्रेजेंट इन। जो एडम्स पीक है वो किस कंट्री के अंदर प्रेजेंट है, तो वो श्रीलंका के अंदर प्रेजेंट है। एडम्स पीक इज़ प्रेजेंट इन श्रीलंका। आइडियल, आइडियल का मतलब होता है इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ से पास करती है, तो वो बेरिंग स्ट्रेट से पास करती है, वो बेरिंग स्ट्रेट से पास करती है इंटरनेशनल डेट लाइन। नंबर 14th एमसीक्यूज है कि ओल्डेस्ट मोनार्की इज प्रेजेंट इन विच कंट्री या बिलोंग टू विच कंट्री, के दुनिया में सबसे पुरानी जो मोनार्की है वो किस कंट्री में प्रेजेंट थी। तो इससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि मोनार्की हम कहते किसे हैं। मोनार्की का मतलब होता है रूल बाय वन पर्सन। एक जो शख्स है वो रूल करता है, बट बाय दैट पर्सन बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, लेकिन उसका जो ताल्लुक़ होता है वो शाही ख़ानदान से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन प्रेजेंट डेज़ जो मोनार्की प्रेजेंट है वो सऊदी अरेबिया में प्रेजेंट है। मोहम्मद बिन सलमान इज़ अ मोनार्क। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने बताना है कि दुनिया में सबसे पुरानी मोनार्की कहाँ पे पाई जाती थी, तो वो जापान के अंदर पाई जाती थी। जापान के अंदर ओल्डेस्ट मोनार्की पाई जाती थी। नंबर 15th एमसीक्यूज इज फादर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी का जो फादर है, जो उसकी बुनियाद रखने वाला है, जो उसका फाउंडर है, जो उसका जो पायनीर है, वो कौन है, तो वो है सैम्यूल हैनमैन। सैम्यूल हैनमैन, तो उसका नाम है सैम्यूल हैनमैन। नंबर 16th एमसीक्यूज है कि हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है। यूनिवर्स के अंदर जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, तो उसका नाम है वीनस। वीनस उसका नाम है। नंबर 17th एमसीक्यूज इज़ वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस एक बुक का नाम है, वो एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट ने लिखी है, उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस जो है बुक लिखी है। ठीक है, अगर हम इस वाइट बोर्ड पे रिटन एमसीक्यूज को अगर समराइज़ करें, अगर फिंगर टिप्स पे नहीं लाएं, तो हम कह सकते हैं कि जो एडम्स पीक है वो श्रीलंका के अंदर प्रेजेंट है। इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग स्ट्रेट से पास करती है। ओल्डेस्ट मोनार्की जो है वो जापान से बिलोंग करती है। जो फादर ऑफ होम्योपैथी हैं उनका नाम सैम्यूल हैनमैन है, और जो हॉटेस्ट प्लैनेट है उसका नाम वीनस है, और वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है जो एक इकोनॉमिस्ट ने लिखी है उनका नाम है एडम स्मिथ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे पहले आबाद होने वाली सिटी का नाम क्या है। वो कौन सा शहर था जो दुनिया में सबसे पहले आबाद हुआ, तो उसका नाम था दमस्कस, जिसे उर्दू में हम दमिश्क भी कहते हैं, दमस्कस। नंबर 19 एमसीक्यूज इज कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ। कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ एक बुक है जो किसने लिखी है, वो लिखी है नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला, उनकी ये राइटिंग है कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ। नंबर 20 एमसीक्यूज इज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन विच ईयर, कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, तो उन्होंने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में एक दो फैक्ट्स और हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब तश्कील हुई, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में तश्कील हुई, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1906 में, जबकि जो कांग्रेस थी वो 1885 में इस्टेब्लिश हुई। नंबर 21 जो है 21 नंबर पे जो हमारे एमसीक्यूज़ है वो फैज़ अहमद फैज़ हैं। उन्हें जेल में भेजा गया, तो उन्हें जेल में क्यों भेजा गया, तो उन्हें रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में उन्हें जेल में भेजा गया। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, कॉन्स्पिरेसी कहते हैं एक साजिश। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी एक केस था फेमस, उसके सिलसिले में उसकी सज़ा में फैज़ अहमद फैज़ को जेल में भेजा गया। फैज़ अहमद फैज़ के रिलेटेड एक और जो फेमस फैक्ट है कि फ़ैज़ अहमद फैज़ लेनिन प्राइज़ भी इन्हें मिला था फैज़ अहमद फैज़ को।
ये एक सोशियोलॉजिस्ट या एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले बंदे थे। ये कैपिटलिस्ट एंटी कैपिटलिस्ट थे फैज़ अहमद फैज़। दैट्स वाई इन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला जबकि लेनिन प्राइज़ मिला। सिमिलरली इकबाल को भी लेनिन प्राइज़ मिला, उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला क्योंकि वो एंटी कैपिटलिस्ट थे। नंबर 22, 22 नंबर पे जो हमारा MCQs है वो है जलियांवाला बाग मैस्कर। जलियांवाला बाग एक जगह है अमृतसर के अंदर, वहाँ पे ये जो है ट्रेजिडी हुई है अमृतसर के अंदर। अमृतसर, ये 1919 में ये ट्रेजिडी होती है। उस वक्त एक जर्नल होता है, उसका नाम जर्नल डायर होता है, जो बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उन पे वो क्या कर देता है, वो शूट कर देता है उनको, और बहुत ज़्यादा लोग इसमें मारे जाते हैं। इस वजह से इस ट्रेजिडी को हम जलियांवाला बाग ट्रेजिडी कहते हैं, जो अमृतसर के अंदर होती है 1919 में। और 1919 के रिलेटेड एक एक्ट है जिसे रोलेट एक्ट कहते हैं। रोलेट एक्ट जो 1919 में आया, और इसके एहतजाज के सिलसिले में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नंबर 23 इज़ फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। जो पहला नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में मिला तो वो किसको मिला, तो वो रॉन्टिजन को मिला। रॉन्टिजन, ROENTEGEN, रॉन्टिजन को मिला। नंबर 24 इज़ विटामिन सी। विटामिन सी का एक दूसरा नाम है, इसे एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसे एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 25 इज़ प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक किताब का नाम है जो किसने लिखी है, जेन एस्टन ने लिखी है। जेन एस्टन, ये बहुत ही फेमस MCQs है और अक्सर ये BPSC और FPSC के एग्ज़ाम्स में रिपीट होता है। अगर हम इस वाइट बोर्ड पे जो लिखे गए MCQs को रिपीट करें तो हम फिंगर टिप्स पे इन्हें इस तरह रिपीट कर सकते हैं कि जो ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी है, दुनिया में सबसे पहले आबाद होने वाली सिटी है, उसका नाम दमिश्क है। और कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, नेल्सन मंडेला ने ये राइटिंग नेल्सन मंडेला की है। और नंबर 20, कायदे आज़म ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, तो 1913 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में इस्टेब्लिश होती है। इसके अलावा हमने बात की कि फैज़ अहमद फैज़ को जेल में भेजा गया, तो किस वजह से उन्हें जेल में भेजा गया, तो उन्हें रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में जेल में भेजा गया। और फैज़ अहमद फैज़ वो बंदे हैं जिन्हें लेनिन प्राइज़ भी मिल चुका है। इसके अलावा हमने बात की कि जलियांवाला बाग मैस्कर होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, और उसमें जो कलीदी किरदार अदा करता है वो जनरल डायर होता है, जो बहुत से लोगों को शूट कर देता है। इसलिए इसको जलियांवाला बाग मैस्कर भी कहते हैं, जो अमृतसर के मकाम पे वाक़ है। ये जो मामला होता है, ये जो ट्रेजिडी होती है, जो हादसा होता है 1919 में होता है, और इसके रेलिवेंट एक एक्ट है जिसको हम रोलेट एक्ट कहते हैं, जो उन्हें कैपेबल बनाते हैं जनरल डायर को कि वो इस तरह से ब्रुटैलिटीज़ करके, मुजालिम करके इतने ज़्यादा लोगों को वो मार देता है। और इसके एहतजाज में 1920 में हमने बात की कायदे आज़म कांग्रेस से रिज़ाइन कर देते हैं। इसके अलावा 23 में हमने बात की कि जो पहला नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में तो वो किस बंदे को मिला या किस बंदी को मिला, तो उसका नाम था रॉन्टिजन। इसके अलावा विटामिन सी का जो दूसरा नाम है उसे एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं, और एक फेमस बुक है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो बार बार रिपीट होती है। तो ये किसने लिखी है, ये जेन एस्टन ने लिखी है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।